Dear students, let us do task 2 today, the essay writing. So the question for essay is, some people are very interested in researching their family history. Other people say that it is a waste of time and that we should focus instead on the present and future generations. Discuss both views and give your opinion. This essay means कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इस चीज़ के बारे में जानने के लिए कि उनके परिवार की हिस्ट्री क्या थी, उनके पुरखों ने क्या काम किए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, इन सब चीज़ों के बारे में जान के कोई फ़ायदा नहीं है। रादर हमें अपने प्रेजेंट के बारे में और अपने फ्यूचर की जनरेशन्स के बारे में ध्यान देना चाहिए कि वो क्या करेंगे और हमारा अब का समय कैसे चल रहा है। पुरानी चीज़ें सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। This essay is discussion essay in which we give reasons for both beliefs. जो दोनों तरह की सोच हैं उनके बारे में हम इस essay में बताते हैं। हम पहला जो व्यू है जिसमें कहा गया है कि जो फैमिली हिस्ट्री है उसके बारे में जानना चाहिए, उसको समय देना चाहिए, और जो दूसरा व्यू है जिसमें लिखा है कि हमें पास्ट के बारे में सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, रादर हमें अपने फ्यूचर पे और प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए। To start the essay, we are going to give our introduction first, जिसमें सबसे पहले हम essay का जो टॉपिक है जिसमें 2 व्यूज़ दिए गए हैं उन दोनों व्यूज़ को पैराफ्रेज करके रीस्टेट करते हैं और उसके बाद अपनी थीसिस देते हैं जिसमें हम बताते हैं कि हम इस essay में क्या करने वाले हैं। Let's see how we do it. So we are going to start this essay with the essay format given. Certainly it is irrefutable to say, जिसका मतलब होता है हम इस चीज़ से मना नहीं कर सकते कि अब वो की क्या है। उसमें हम पहले फर्स्ट व्यू देंगे और उसके बाद हम अपना सेकंड व्यू देख के लास्ट में थीसिस लिखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं इस ऐसे में, हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस ऐसे। Certainly, it is irrefutable to say that investing time and effort in genealogy is fruitful as it brings a feeling of belongingness in a person. These lines mean कि हम इस चीज़ से मना नहीं कर सकते कि जब हम समय लगाते हैं और टाइम लगाते हैं अपनी वंशावली मीन्स टू नो अबाउट योर फैमिली हिस्ट्री, अपनी फैमिली हिस्ट्री को जानने में जब हम टाइम और एफर्ट लगाते हैं तो उससे हमें अपनेपन की फीलिंग आती है। बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है अपनेपन की फीलिंग आना, हैप्पीनेस फील करना किसी रिलेशनशिप में। दिस इज़ हाउ वी हैव एक्सप्लेन द फर्स्ट व्यू। हमने यहाँ पे फर्स्ट व्यू को एक्सप्लेन किया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो क्यों टाइम लगाते हैं वंशावली विच इज़ नॉन एज जियोनोलॉजी टू नो अबाउट योर फैमिली हिस्ट्री। क्या होता है, उनसे उनको हैप्पीनेस फील होता है, उनको अपनापन फील होता है कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। Now the second view is, however, opponents argue that current and future generation deserve more attention. अब second view क्या था कि हालांकि जो अपोनेंट्स हैं जो फर्स्ट व्यू से अग्री नहीं करते वो क्या कहते हैं, लोगों को आज के टाइम में और फ्यूचर के जनरेशन को ज़्यादा समय देना चाहिए एज कम्पेयर टू पास्ट की जनरेशन्स को। Now our thesis statement is, this essay will discuss both views along with the final opinion. कि जो मेरा ऐसे है ये ऐसे दोनों व्यूज़ को डिस्कस करेगा अच्छे से और साथ में क्या देगा, फाइनल ओपिनियन। सो हम क्या करने वाले हैं, इन द बॉडी ऑफ पैराग्राफ 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट व्यू, इन बॉडी पैराग्राफ 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड व्यू, एंड इन बॉडी पैराग्राफ 3 वी आर गोइंग टू गिव आर ओपिनियन। हम अपना ओपिनियन बताएंगे क्या है, और कंक्लूजन में दोनों व्यूज़ को बताते हुए हम लास्ट में अपने ओपिनियन के साथ ऐसे को So this is how our whole introduction paragraph will look. Certainly it is irrefutable to say that investing time and effort in genealogy is fruitful. Fruitful का मतलब होता है फायदेमंद, as it brings a feeling of belongingness in a person. मतलब अपनेपन की भावना लाता है एक पर्सन में जब वो फैमिली हिस्ट्री को जानता है। However, opponents argue that, हालांकि जो लोग इसके खिलाफ हैं वो क्या कहते हैं, that current and future generation deserve attention, which means कि हमारे फ्यूचर को और करंट टाइम की जनरेशन्स को ज़्यादा समय देना चाहिए, ना कि टाइम वेस्ट करना चाहिए पुरानी जनरेशन्स के बारे में जान के। और दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ व्यूज अलॉन्ग विद द फाइनल ओपिनियन, और ये ऐसे दोनों व्यूज़ को डिस्कस करके फाइनल ओपिनियन बताएगा कि हम किसके साथ अग्री करते हैं। सो इन द बॉडी पैराग्राफ 1 वी आर गोइंग टू गिव द रीजन एंड एग्जाम्पल। टू कमेंस विद द फॉर्मर व्यू, अगर हम पहले व्यू के साथ शुरुआत करते हैं, ट्रेसिंग फैमिली रूट्स, अगर हम अपनी फैमिली की हिस्ट्री को जानते हैं, अपनी जड़ों को जानते हैं, बैक इन टाइम मेक्स अ पर्सन मोर रिजिलियंट एंड हार्ड वर्किंग। तो उससे क्या होता है कि जो एक इंसान है वो बहुत ज़्यादा लाइवली, जिंदा दिल हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनती बनता है।
Undoubtedly, बिना किसी शक के, life was much difficult in those days, which motivates oneself to become diligent and face challenges with competitive spirit. इसका मतलब है कि बिना किसी शक के उस ज़माने में जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, और वो देख के उन चीज़ों को याद करके अपनी हिस्ट्री में हम जो कोई भी इंसान है वो बहुत ज़्यादा डिलीजेंट बनता है, मेहनती बनता है और चैलेंजेस को फेस करता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ के अगर मेरे जो फोर फादर थे, मेरे जो पूर्वज थे, वो उन्होंने इतनी मुश्किलें फेस करके यहाँ तक पहुँचे तो मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ. Now we are going to give an example. For instance, farmers of old time accomplished old hard work in fields manually, whereas today machines have replaced these daunting tasks. इसमें एग्जाम्पल दिए हैं हमने कि जैसे पुराने ज़माने के फार्मर्स थे वो सारा काम अपने हाथों से करते थे और आज के ज़माने में मशीन्स ने उनको रिप्लेस कर दिया, उन डिफ़िकल्ट वर्क्स को रिप्लेस कर दिया है. Hence, hurdles of yesterday motivates individuals to do well as their ancestors did wonders without technology we enjoy today. इसलिए जो हमारे पुराने टाइम के पास्ट की जो मुश्किलें थी वो हमें आज मोटिवेट करती हैं कि अगर हमारे पूर्वज इतनी मुश्किलों के बावजूद इतना सारा अद्भुत काम कर सकते हैं, इतने वंडर्स कर सकते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी के साथ आज क्या नहीं कर सकते. सो इस एग्जाम्पल के साथ हमने एग्जामिनर को ये बताया है कि किस तरीके से अगर जो हम पास्ट हिस्ट्री पढ़ते हैं किसी भी फैमिली की, तो जो उनके फोर फादर्स ने जो काम किया होगा वो उनको आज के टाइम में मोटिवेट करेगा और भी अच्छा करने के लिए. In body paragraph 2, we are going to discuss the second view. Pertaining to the later notion, अगर हम दूसरे view की बात करें, it is more important to focus on current and future generations rather than past, because it is completely futile to know about the past. जो दूसरा view है वो क्या कहता है, या दूसरे लोग जो इस view का साथ देते हैं वो क्यों ऐसा सोचते हैं कि हमें अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को टाइम देना चाहिए पास्ट के बजाय, क्योंकि पास्ट के बारे में जानना बिल्कुल समय बर्बाद करने जैसा है. डिस्पाइट दिस, पास्ट एरा वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट वन, क्योंकि हमारी जो पुरानी एरा रही है, जो हमारा पिछला टाइम था, वो बिल्कुल आज के टाइम से अलग है. दे हैड देयर ओन वे ऑफ लिविंग एंड मेकिंग थिंग्स हैपन. उनका अपना ही तरीका था ज़िंदगी जीने का और चीज़ें करने का. वाइल टुडेज वर्ल्ड इज़ अ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड वन, जबकि आज का समय बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है, चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी है, तो हम पुराने टाइम से कुछ नहीं सीख सकते. दी चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स फेस वेरी होली फ्रॉम पास्ट. इसका मतलब ये है कि जो आज के टाइम में हम चैलेंजेस प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो पुराने ज़माने में होती ही नहीं थी. सो इस व्यू में हमने ये बताया है कि किस लिए लोग सोचते हैं कि पास्ट के बारे में जानना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि टाइम बर्बाद करने जैसा है, आज चीज़ें बिल्कुल पास्ट से बदल गई हैं, तो हम पुरानी जनरेशन या उनकी तौर तरीकों के बारे में सीख के क्या लेंगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है. राइट. सो हमें हमारे ऐसे में सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स देनी होती हैं. हम फर्स्ट पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल दे चुके हैं हमारे फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कोट एग्जाम्पल इन दी थर्ड बॉडी पैराग्राफ. सो इन बॉडी पैराग्राफ 3 वी आर गोइंग टू गिव आवर व्यू, जिसके साथ हम अग्री करते हैं. However, my inclination strongly falls in the favor of the first view, as knowing ancestral stories can shape a person into more grateful, happy, empathetic and passionate version of oneself. हालांकि मेरा झुकाव जो है वो फर्स्ट व्यू की तरफ है, क्योंकि पुरखों की, पूर्वजों की स्टोरीज सुन के, उनकी कहानियाँ, किस्से सुनने के बाद कोई भी इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो जाता है, उनके प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होता है, खुश हो जाता है, दयालु बन जाता है और अपने आप में एक बेहतर इंसान बनता है, मोटिवेशन लेता है अपने पूर्वजों से अच्छा बनने की. Here we are going to quote one more example. For example, if someone will discover that his forefathers served humanity, he will always feel proud of them and will be motivated to do welfare for society. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी इंसान को ये पता चलेगा कि मेरे जो पूर्वज थे उन्होंने मानवता की सेवा की थी, लोगों के लिए सोशल सर्विस करते थे, तो वो उन पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेगा और हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, कोशिश करेगा लाइफ में कि वो भी इस समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए. नाउ कम्स द कंक्लूजन इन विच वी आर गोइंग टू promulgate our view कि हम क्या सोचते हैं इस पूरे एस्से के बारे में. ये कंक्लूजन स्ट्रक्चर जो है हम किसी भी डिस्कशन ऐसे में यूज़ कर सकते हैं. इसका मतलब है ड्यू टू सोशल डाइवर्सिटी पीपल डिफर इन देयर व्यूज़. सोशल डाइवर्सिटी की वजह से हर कोई जो इंसान है वो अलग सोचता है. कुछ लोग बिलीव करते हैं, फर्स्ट व्यू को पैराफ्रेज कर देंगे, जबकि अदर्स, दूसरे लोग
वहाँ पे हम सेकेंड व्यू को जो है वो पैराफ्रेज कर देंगे. एंड हाउएवर, हालांकि, आई प्रोमलगेट दैट, मैं ये मानती हूँ या फिर मैं ये सोचती हूँ, यहाँ पर हम अपना व्यू पैराफ्रेज करके लिखेंगे. द कंक्लूजन फॉर दिस essay is, due to social diversity, people differ in their views. Some people believe it is vital to know about family history, while others do not. कुछ लोगों को लगता है कि फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है, जबकि दूसरों को ऐसा नहीं लगता. However, I promulgate that it is extremely essential to unearth the stories which are glistening in our family history. हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सट्रीमली एसेंशियल है टू अनअर्थ. अनअर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ को अनकवर करना, किसी चीज़ को जानना. द स्टोरीज विच आर ग्लिस्टनिंग इन आवर फैमिली हिस्ट्री, उन कहानियों किस्सों के बारे में जानना जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं. ग्लिस्टनिंग का मतलब है शाइन करना. तो कौन सी कहानियाँ शाइन कर रही हैं जो बहुत ज़्यादा महान होंगी, जिससे हमें लाइफ में मोटिवेशन मिलेगी, कोई शिक्षा मिलेगी. सो दैट मीन्स दैट किस्से कहानियों को जानना बहुत ज़रूरी है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, हमें और बेहतर इंसान बनाए. I wish you all a very happy online learning. Fly high with Global Gallant.